Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, the minimum frequency of radiations to show photoelectric effect depends upon the work function. Reason are, the concept is used to determine identity of the metals. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो यहाँ पे हमें असर्शन एंड रीजन गिवन है एंड देन हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब यहाँ पे हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हमारे पास मेटल जो प्रेजेंट होता है उसमें हम लाइट यानी कि बेसिकली फोटॉन्स डालते हैं एंड देन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन इमिशन देखने को मिलता है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है वो किसी भी लाइट से नहीं हो जाता है, वो उसी लाइट से हो पाता है जिसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी या जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है. यानी कि बेसिकली हमारे पास जो मेटल है उसका एक वर्क फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, या बेसिकली इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें उस मेटल पे डालनी पड़ेगी वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है. अब वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है एच न्यू नॉट के बराबर, जहाँ पे न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कि कम से कम हमें इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तो डालनी ही पड़ेगी अगर हमें उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिशन कराना है. सो हम देख सकते हैं ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है उस मेटल के वर्क फंक्शन पे. जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे h तो कांस्टेंट है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सो जो हमारा असर्शन ए कहता है वो कहता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि अभी हमने देखा. रीजन आर कहता है द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ द मेटल्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट है और इसी जो वर्क फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसी से हम अलग अलग मेटल्स की अलग अलग आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं कि ये मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है या दूसरे मेटल में हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है. सो यहाँ पे जो असर्शन है और रीज़न है वो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और हम फाइनली लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.